अगेन अ सिंपल सम वन। अभी तक हमने सिर्फ लेवल प्रोजेक्टाइल किया, ग्राउंड टू ग्राउंड था, मतलब एक लेवल से फेंका था वही लेवल पे गिरा था। दिस टाइम आई प्रोजेक्टेड इट फ्रॉम अ हाइट, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया मैंने, ऐसा प्रोजेक्ट किया 20 मीटर हाइट से। तो ये डिस्टेंस आपको कवर कर कितना होगा, स्पीड ऑफ सॉरी speed of projection is 60 meter per second. Speed of projection is 60 meter per second. आया क्वेश्चन समझ में? हेलो, क्या हो गया सबको? क्षितिज आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन समझ में आया? है हॉरिजॉन्टली फेंका मैंने, मैं एक टावर पे खड़ा हूं ऊपर, वहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ये ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो will it be projectile motion? The answer is yes, it will be projectile motion. Now question is how far horizontally from the point of projection it travels, मतलब before it hits the ground. ये distance आपको निकालने बोला। ग्राउंड टू ग्राउंड होता था तो बहुत आसान था, रेंज का रेडीमेड फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला ही था, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, इफ इट इज ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन, you resolve it along 2 डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 60 मीटर पर सेकंड। 60 कंपोनेंट नहीं है, पूरा का पूरा 60 है। वर्टिकल डायरेक्शन में 0 वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का कोई लॉजिक नहीं इसमें। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? मुझे यहां तक पहुंचना है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन? -20, -20 नीचे आ रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज व्हाट यू हैव टू मेजर। लेट अस नोट बाय एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, वर्टिकल डायरेक्शन में -g -g। ये पता कर सकते हो आपकी टाइम कितना लगा होगा उसको, हवा में कितना रहा होगा, कितनी देर तक हवा में रहा होगा? सर 60 आर। सर 0.3 60 आर? 0.6 नो सर, नहीं, क्या
क्या बोलो 0.3 सेकंड में तो नहीं आ रहा नीचे वो। R by 60. ओके R/60 ऐसे यहां से देखे, हाँ ठीक है, बेटर इज ट्राई दिस ना। यहां से वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन जो था दैट वाज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वर्टिकल मोशन जो था दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कैसे निकालते थे? मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, आई वांट टाइम। हाउ टू डू दैट? S is equal to UT plus half AT square. S is equal to ut plus half at square. तो minus 20 is equal to 0 half into 10 into t square. 2 second. 2 second. जो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल में है वही टाइम ऑफ फ्लाइट तो हॉरिजॉन्टल में। ऑलराइट, Yes, sir. हेलो, हाँ। देन ये हवा में 2 सेकेंड तक चला, ठीक है, हवा में 2 सेकेंड तक चलता रहा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? What distance it is going to cover in 2 seconds in horizontal direction? 120 meter. 20 meter. 120 meter. So it will cover a distance of 60 meter per second से 2 seconds तक चलेगा तो 120 meters कवर करेगा। तो distance traveled in horizontal direction is 120 meter. Clear? Yes, sir. कैसा भी क्वेश्चन हो, 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अब देखो, इज देयर एनी डायरेक्ट मेथड? यस वी हैव डायरेक्ट मेथड। सोचो कैसा डायरेक्ट मेथड, चलो दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। लेट्स टॉक ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? ये जो पाथ है, इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? Y is equal to AX minus BX square. Y is equal to ax minus bx square. This is correct for all cases. बस केयर क्या करनी है इसमें आपको, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको ओरिजिन लिया गया है। ये ओरिजिन है आपका, दिस इज नॉट ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन, बस ये याद रखो आप। So y equals to ax minus bx square is applicable in all types of projectile motion, all cases of projectile motion, except that, sorry, what you have to remember is point of projection is origin. इसको origin लेके बनाया है, इसको x axis लिया है, इसको y axis लिया है, ठीक है। a क्या होता था? What was a? A is, what is A? N alpha. 2 sin theta h tan by अल्फा। नहीं 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 अभिजीत, कहाँ जा रहे हो? A is tan अल्फा। अल्फा क्या है? हॉरिजॉन्टल के, जो एंगल इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी? What angle initial velocity makes with horizontal? Sorry, यही हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही फेंका आपने तो आंसर 0 है। tan 0 is 0, तो a का वैल्यू, सॉरी, a का वैल्यू हो गया 0। b, what was b? b कितना था? G upon 2U square cos square. g upon 2u square cos square alpha. So g upon 2u square cos square alpha. g का वैल्यू 10, 2 is 2, u is 60, cos square 0 is 1. So 10 by 2, 5 upon 3600. इसको भी इकट्ठी कर दो, कितना हो गया? 720. So 1 by 7
20, ये हो गया b का वैल्यू। तो इक्वेशन क्या बना, y इक्वल्स टू ax, a0 माइनस 1/720 x स्क्वायर। ये है इस कर्व का इक्वेशन। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या आपको? दिस इज r, दिस इज रेंज व्हिच आई एम लुकिंग फॉर। कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? दिस इज ओरिजिन, you have to write the coordinates of this point. R comma 0. r comma नहीं बोला ना मैंने, ये ओरिजिन है बेटे, -20. -20। सो r कॉमा -20, so बस इसमें डाल दो। -20 इज इक्वल टू -1/720 इंटू r स्क्वायर। यहां से आपको r की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म हो गई। सो -20 इक्वल्स टू -1/720 इंटू r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, r स्क्वायर इज 14400, तो r इज 120। सो ये दो मेथड आपको दिखाया मैंने जो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्टाइल में काम कर जाते हैं। गॉट इट? हेलो? Yes, sir. तो ये मेथड हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, एक इसी में क्वेश्चन बनता है, इसी में क्वेश्चन बनाता मैं, ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है ना, ये रब कर दो। रुको सर रुको। ट्राई फाइंडिंग वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। आप बताइए। तो वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद निकालनी है अपना। सेकेंड क्वेश्चन है वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बता ही सकते हो आप, 1 सेकेंड में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? What will be velocity, x component of velocity after 1 second? सर 60. 60 हमेशा ही 60 है तो 60 रहेगा, उसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। x component of velocity is always 60। y component of velocity कितना होगा? कर क्या रहा है y के लॉन्ग? y के लॉन्ग मैंने नोटिस किया, it was dropped from here and initial velocity 0 से ऐसे चलने लगता है। तो what will be velocity at the end of 1 second in vertical direction? वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन कैसा मोशन है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी 1 सेकंड में, वो कितनी आएगी 1 सेकंड बाद? इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -10। -10। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 1 सेकंड? -10। -10 मीटर पर सेकंड। सो नेट वेलोसिटी इज 60i - 10j। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो √60² + 10 स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 10 37 10√37 10√37। अच्छा अच्छा, ओके, समझा? Yes, sir. हेलो। ये हो गया क्वेश्चन। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली की जगह प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री with horizontal from a tower 20 meter high. Calculate the horizontal distance covered by 60 meter per second. अब इसको फेंका है मैंने कैसे? ऐसा, ये 60 डिग्री है,
20 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड था? 20 मीटर 10 मीटर। Initial velocity of projection is 10 मीटर पर सेकेंड। हाइट भी बढ़ा देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 40 मीटर। ठीक है, रिपीट द क्वेश्चन फॉर दिस। सेम क्वेश्चन है आपको, दो चीजें, मतलब इस बार हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका, इस बार ऐसे फेंका इस एंगल। हो रहा है? सेवन पॉइंट फाइव 7.5 मीटर। नहीं यार, थोड़ा तो आगे जाने दो। इतना 10 sin 35 से फेंका। चलो, कौन से मेथड से निकाला? इक्वेशन या किससे? कौन सा मेथड लिया? इक्वेशन लिया या क्या लिया? नहीं सर, गलत हो गया थोड़ा। मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो? दो मोशन अलग अलग या सीधा इक्वेशन में डाल रहे हो? हेलो, मेथड तो बताओ कौन सा फॉलो कर रहे हो? अभिजीत, क्या ट्राई कर रहे हो? दोनों मोशन सेपरेटली या इक्वेशन पे चल रहे हो? यार गलत है। y इक्वल्स टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर में डाल दो ना, सीधा आ जाएगा आंसर। a का वैल्यू इज tan थीटा, थीटा इज माइनस 60 डिग्री। The only thing you have to take care is इधर प्लस 60 होता है, इधर माइनस 60। tan माइनस 60 इज माइनस रूट 3। चलिए, a हो गया। b का वैल्यू इज g 2 u स्क्वायर। u स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर 100, cos स्क्वायर माइनस 60, cos 60 is half, half का स्क्वायर 1/4, 4 goes up, ये 10, 4/20, 1/5। तो y इक्वल्स टू माइनस रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5। अभी y का वैल्यू दे रखा, y का वैल्यू है माइनस 40, यहाँ माइनस 40 डाल दो। माइनस 40 माइनस रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5। So multiply both the sides by 5 and take it on one side. X square plus 5 root 3x
माइनस 200 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 200. So x is equal to minus b plus minus under root b square, 25 plus 800 upon 2 minus 5 root 3 plus minus 875, 861 होता है 20, 841, 29, 29.5 हो गया, तो 29.5 ले लो और ये हो गया 8.5 के आसपास, 1.7 अप्रोक्सीमेटली अपॉन 2, प्लस साइन ले लो तो पॉइंट 29 माइनस 8, 21 अपॉन 2, 10.5 मीटर के आसपास आंसर है. सो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 मीटर. हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. कोई बोल नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई है भी कि नहीं है. हाँ सर. एक्स वाई वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स लेके करें कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से करके दिखा देता हूँ आपको. वर्टिकल में चले आओ आप पहले. वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल में चल रहा हूँ मैं, वहां से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा. इनिशियल वेलोसिटी कितना वर्टिकल में? -10 sin 60 minus 5 root 3. Acceleration -10. Distance covered -40. Time of flight is what you have meant. S is equal to ut minus 5 root 3t plus half a into t square. Yeah. So minus minus plus 5 से डिवाइड 8. इसको सॉल्व करके t की वैल्यू आएगी. वो t की वैल्यू आ गई तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट, वो मेथड करेक्ट है, उसमें कुछ गलती नहीं आ रही. इसमें कहीं गलती आ रही है. डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है मेरा -40. u इनिशियल वेलोसिटी इज -5 रूट 3 इंटू टी, 5 इंटू टी स्क्वायर. 5 से सबको कैंसिल किया, -8 -5 से कैंसिल किया, 8 रूट 3t प्लस टी. तो टी स्क्वायर प्लस रूट 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अभी समझ में आया कहाँ गलती. माइनस रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 माइनस माइनस 4 8 जा 32 था और मैं बार बार 24 लिख रहा था. सो रूट 35 माइनस 1.73 प्लस रूट 35. रूट 35 इज नियरली 6 अपॉन 2. 1.7 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ इसको, तो 4.28 2.14 2.14 हो गया. अब इंटू 5 कर दो तो 10.7 आ गया आंसर. वो 4 इंटू 8 को मैं बार बार 24 लिख रहा था, वही मेरे को कहाँ ब्लंडर हो रहा है. समझा? हेलो. यस सर. अरे वो गलती से बार बार मैंने उसको 8 4 जा 24 लिख रखा था. ओके, तो आ जाएगा या वापस करके बताऊं कोई मेथड से? हेलो, चला एक्सप्लेन अगेन? हाँ क्या बोल रहा है सर, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए अभी गया तो मैं देख नहीं पाया ये सब. जी, दो मेथड है आपके हाथ में. y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर है. ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? r है, y कोऑर्डिनेट -40. y का वैल्यू यहाँ -40, a का वैल्यू tan -60 तो -√3, x का वैल्यू r माइनस b का वैल्यू g ऑन 2 u स्क्वायर. u का स्क्वायर मतलब स्क्वायर 100, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 यानी हाफ का स्क्वायर, तो 1/4. 4 goes in numerator. आज का ये 10 10 कट. तो ये अब आपको सिंप्लीफाई करना है, सबको इधर ले आओ. तो r स्क्वायर बाय 5 प्लस √3r माइनस 40 इक्वल्स टू 0. 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर प्लस 5 √3r माइनस 200 इक्वल्स टू 0. ये हो गया. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब इसको जैसी मर्जी आप सॉल्व करो.
बचपन से सीखा हमने, -5√3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 75 माइनस 1 इंटू -4 इंटू 200 800 अपॉन 2a। अब वो डेसिमल में निकाल डालो, ये रेंज आ गई। समझा? हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन था नेक्स्ट। एक लेवल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। An object is thrown with some speed at some angle and it stays in air for 6 seconds. So time of flight is 6 seconds. You have to find maximum height attained by it. एक पत्थर है, आपने फेंका हवा में, कुछ तो स्पीड से कुछ एंगल पे। It stays in air for 6 seconds. It stays in air for 6 seconds. And you have to find the maximum height attained by the object. समझा क्वेश्चन? हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है आपको, आपने निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। हिंट दे रहा हूं, राइट द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो लेवल प्रोजेक्टाइल है, फॉर्मूले पे चलेगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ फ्लाइट साइड बाय साइड एंड कंपेयर। ये हिंट है। 5 मीटर। सॉरी 45। यूज कर साइंस के 36 नहीं है, कितना आया सर 45 मीटर। हाँ करेक्ट 45 मीटर। सो आंसर इज 45। कैसे मिला? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g और हाइट ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये वैल्यू 6 थी, u sin थीटा यहां से डिराइव कर लो आप, तो u sin थीटा की वैल्यू हो गई 30। ये वैल्यू यहां डाल दो आप, 30 का स्क्वायर अपॉन 20, तो 900 अपॉन 20 दैट इज 45 meter. So height of flight is 45 meter. Is it clear? ना इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये वापस बताऊं किसी को? शुभम नहीं सर। हेलो ना, इसी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। Three projectiles were fired at with different speeds u1, u2 and u3 at different angles θ1, θ2 and θ3 and the results are this, right? ये पहले वाले का रेंज है, कम आया है, सेकेंड वाले का रेंज उससे ज्यादा है, थर्ड वाले का रेंज उससे और ज्यादा, right? So you have to answer in which case speed of projection was maximum or in which case it was minimum.
सर हम्म पहला केस ना, UI वाला। जो जो एंगल सबसे ज्यादा है। जी सर। अच्छा चलो, सबसे पहले ये बताओ आपकी हाइट ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा किसका हो? हाइट ऑफ फ्लाइट तो सबसे ज्यादा तीसरे वाले का होगा। सबसे पहले वाले का। डरा रहे हो क्या? हाइट ऑफ फ्लाइट सबका सेम नहीं है, सब तो उतने हाइट तक जा रहे हैं, ऐसा लेवल दिखाया हुआ मैंने। सर तीसरा वाला कम है हाइट। हाँ हाइट, अरे ऐसा मत देखो, वो गलती से बन गया। तीनों का हाइट ऑफ फ्लाइट मैंने सेम रखा है, ठीक है? तो तीनों का हाइट ऑफ फ्लाइट सेम है, राइट? जी। यस सर। एक क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा हो? सबसे ज्यादा टाइम हवा में कौन रहेगा? सबसे ज्यादा टाइम हवा में कौन रहेगा? सर थर्ड। थर्ड वाला सबसे ज्यादा टाइम हवा में रहेगा। इफ T1 T2 T3 T1 T2 T3 be time of flights, then what will be relation with? सबसे ज्यादा दूर गया है, क्या वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा? हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी कुछ जवाब दो। सर्वेश। तो सबसे ज्यादा टाइम तीसरा वाला लेगा और सबसे ज्यादा स्पीड पहले वाले की। और सर इसके बीच में रिलेशन बनाना है क्या? वही तो बताना आपको, T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, T3, या तीनों इक्वल होंगे, या लेकिन T3 सर बड़ा इसमें होगा, कुछ T1 इक्वल। इक्वल तो है ही नहीं। ये तो हाइट ऑफ हाइट फ्लाइट कुछ तो होगा। इक्वल है ना। हाँ तो हाइट से ही तो सारा खेल है, उसके ऊपर जो तुमने क्वेश्चन किया वो इसके सेम ही है, बस उसमें डेटा दिया था, इसमें डेटा नहीं दिया। सर्वेश रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सर्वेश यस सर। बताओ ना क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन? तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। वाई? ये नोट ही करके रख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ फ्लाइट have nothing to do with, do not depend on horizontal component। उसको हॉरिजॉन्टल से कोई लेन देन नहीं है ना। कैसे? हाइट का फ्लाइट है u² sin² थीटा बाय 2g। सबकी हाइट सेम है, सबके लिए 2g का वैल्यू सेम है, मतलब सबका u sin थीटा तो सेम है ना। हाँ सर। जी, सबका u sin थीटा सेम होगा, राइट? हाँ सर। जी सर। हाँ, सो u sin थीटा अगर सेम है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा बाय जी। और सबका u sin थीटा सेम है, तो सबका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है जी। u sin थीटा is same for each of the projectiles, so 2u sin theta by g is same for each of the projectiles, hence time of flight is same for each of the projectiles। ठीक है? now question is velocity u1 u2 u3 में कंपैरिजन क्या है? तो t1 t2 t3 में कंपैरिजन क्या है? t1 is equal to t2 is equal to t3, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो तीनों का सेम। चलो अब आ जाओ आप, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसका ज्यादा है किसका कम? सर लास्ट U3 का सबसे ज्यादा होगा वेलोसिटी। सबसे ज्यादा होगा, क्यों? रेंज इज u cos थीटा इंटू टी। हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सबसे ज्यादा है, जिसका रेंज ज्यादा है उसका u cos थीटा ज्यादा है, तो u cos थीटा इज मैक्स फॉर
थर्ड वन R3 सबसे ज्यादा है तो u cos थीटा उसका सबसे ज्यादा है, तो आपने x कंपोनेंट इसका सबसे ज्यादा रखा, y कंपोनेंट सबका सेम है, तो ओवरऑल वेलोसिटी इसका सेम है, therefore velocity of projection u3 is maximum value u3 की, ठीक है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज फॉर थर्ड प्रोजेक्टाइल जिसका u3 वैल्यू दिया। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। ओके, आई विल स्टॉप हियर। करो थोड़ी प्रैक्टिस, बुक से रिवाइज करो, कल लिखते हैं।